नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। और आज फिर आपके सामने हूं एक नए वीडियो को लेके। और आज का वीडियो हम बनाएंगे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बट इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है? तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का जो पूरा नाम है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आई एम सॉरी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी एफसीआरए। अर्थात ये भारत सरकार का एक कानून है जिसके तहत कोई भी एनजीओ या कोई भी एनजीओ जो विदेशी फंडिंग ले रहा है या लेना चाहता है, उसको इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिए या होना ही चाहिए। दरअसल कई बार क्या होता है कि हम लोग फॉरेन फंड ले लेते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि हमारे पास एफसीआरए होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फिर बाद में जब पता चलता है कि आप ये एक इलीगल कार्य कर रहे हो और इसके कारण आपकी संस्था जो है वो ब्लैकलिस्टेड हो जाती है। और कई बार उसके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है वो दूसरी संस्था बनाने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आपके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कोई भी फॉरेन फंड अपने खाते में मत लीजिए, एनजीओ के खाते में। अगर आपका कोई दोस्त भी वहां से एनजीओ के खाते में पैसा दे रहा है तो वो मत लीजिए प्लीज। इसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो अगेन, यदि आप कोई फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो उसके लिए आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन बहुत 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 आवश्यक है। इसका जो पोर्टल है वो एफसीआरई के नाम से जाना जाता है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एंटिटी। एफसीआरई वाले पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैंने आपको फिर बताया है एफसीआरए क्या है, क्यों जरूरी है। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, हमें अगर फंडिंग चाहिए हो तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और विदेशी धन जो है वो बिना एफसीआरए के लेना गैर कानूनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन कर सकता है इसका रजिस्ट्रेशन? कोई भी संस्था जो 3 साल पुरानी है वो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। याद रखिए, अगर आपको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चाहिए है तो आपकी संस्था बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, बहुत व्यवस्थित काम किया होना चाहिए, 3 साल में बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्टिविटी की होनी चाहिए। चूंकि फॉरेन फंड है तो फॉरेन पर्सन जो है वो या फॉरेन कंपनी कोई भी देखेगी तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट देखेगी। तो आपकी जो एक्टिविटीज है वो आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया पेजेस है तो और भी अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉरेन तक अपने सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके नहीं भेज सकते। और वेबसाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी का सबूत होता है, इसलिए आपके एनजीओ के लिए अपनी वेबसाइट आप जरूर ही बनवाएं। तो अगेन, कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन एट कंपनी जिसने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं वो अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी ऑब्वियसली जो हमेशा लगती है, इसके बायलॉज, इसका पैन कार्ड, इसके अलावा एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, संस्था के सभी सदस्यों के आईडी प्रूफ्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और एनजीओ के जितने भी कार्य करते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट लास्ट 3 इयर्स की। तो इस तरीके से जो भी जरूरी 12A ATG CSR 1 ये रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। 12A ATG और CSR 1 जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत उम्दा उदाहरण है। इसलिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जब आप करवाने जाते हैं ना, तो ये दो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास होते हैं, सॉरी, 3 रजिस्ट्रेशन, 12A ATG एंड CSR 1, यदि ये 3 रजिस्ट्रेशन आपके पास होते हैं ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और जो व्यक्ति आपको एफसीआरए फंड के लिए फंड जो चुनता है वो आपके पे कहीं ना कहीं उन जो रजिस्ट्रेशन की वजह से आप पे ट्रस्ट करता है। तो ये जरूरी है। इसमें जो बैंक अकाउंट में बोल रहे थे कि एफसीआरए के लिए अलग खाता होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है या आप एफसीआरए अकाउंट खोलने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाएं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली में एक बैंक है जिसको एनडीएमबी ब्रांच है वहां की, दिल्ली की, जो एफसीआरए अकाउंट के लिए ही उन्होंने स्पेसिफिक करके रखी हुई है। मतलब जितने भी देश भर के जितने भी एफसीआरए खाते होंगे ना, वो उस पर्टिकुलर एनडीएमबी ब्रांच नई दिल्ली में ही खोले जाएंगे। ही एसबीआई की ब्रांच है।
लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप अभी अगर आप इंदौर मध्य प्रदेश या इंडिया के किसी भी देश में स्टेट में हैं और आप एफसीआरए अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाएं। इसका फायदा ये है कि जब आप एफसीआरए अकाउंट खोलेंगे ना, तो आपका जब हम जब अपना एसबीआई में अपना जब अकाउंट खोलते हैं ना एनजीओ का, तो आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का वेरिफिकेशन होता है, ये खुद फिजिकली जाते हैं। और जब यहाँ वाली ब्रांच बोलती है ना कि हाँ ये लोग हमारे पास आए थे और ये तीनों मेंबर हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इसके ये डॉक्यूमेंट हैं, तो आपके जो है वो विश्वसनीयता एफसीआर अकाउंट के लिए और बढ़ जाती है। और यहाँ वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला सारे डॉक्यूमेंट्स जब वहां पर भेजता है, तो आपका एफसीआर अकाउंट का खाता जल्द बैंक अकाउंट जल्दी खुल जाता है। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप एफसीआर के लिए अप्लाई करेंगे पोर्टल पे जाके किसी विश्वसनीय सीए के माध्यम से, या ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो उसके माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है और इसकी बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस हैं, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो करना क्या है आपको, आप सबसे पहले पोर्टल पे एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक रजिस्ट्रेशन आपको रिसिप्ट मिलती है पोर्टल से, उस रसीद को अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो खाता है दिल्ली वाला, एनडीएमबी वाला खाता, बैंक ब्रांच, वहां पर भेजा जाता है। और वहां से फिर खाता खुलने की प्रोसेस होती है, वो सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, आपके पास कई बार मेल्स भी आएंगे, कुछ चीजें भी मांगेंगे, कुछ क्लैरिटी भी मांगेंगे आपसे। और इसके बाद बैंक अकाउंट खुलता है, फिर बाद में बैंक अकाउंट और वो जो पहला रजिस्ट्रेशन अपन ने अप्लाई किया था ना, उस एप्लीकेशन की रसीद प्लस जो पोर्टल का जो 10,000 की राशि होती है, ये उसके रसीद, ये सारी लेकर फिर सीए जो है वो परमानेंट के लिए अपना अप्लाई करते हैं। और इसके बाद सभी जो भी प्रोसेस होती है, इसके बाद हमारे को एफसीआर अकाउंट हमारा खुल जाता है या रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें कई बार बहुत टाइम लगता है, थोड़ी सी ये कह सकते हैं कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है, चूंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए होता है तो इसकी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होती है, कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं आपको वही सलाह दूंगी कि आप ऐसे कंसल्टेंट की सलाह लें जो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो, अन्यथा खामखा लेट भी होगा, परेशानी भी होगी। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप एफसीआरए जो है वो दो चरणों में होता है, दो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एनजीओ अगर 3 साल पुराना है तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन कोई नई संस्था है, मान लो 1 या 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन वो काफी समय से काम कर रही थी, रजिस्ट्रेशन को कम समय हुआ लेकिन काम काफी समय से कर रही है, विश्वसनीय है, और उसको फॉरेन का कोई फंड संस्था या कोई व्यक्ति उस पर ट्रस्ट करता है और उसको फंड देना चाहता है, तो वो जो है संस्था पहले भी अप्लाई कर सकती है। उसको बोलते हैं प्रोविजनल या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या प्रायर परमिशन वाला, जो एफसीआरए बोलते हैं प्रायर परमिशन। मतलब ये जो होता है प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कि साहब ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए हमको ये वाली संस्था जो है वो फंड करना चाहती है, अपना लेटर ऑफ इंटेंशन चाहिए होता है, उस व्यक्ति का लेटर ऑफ इंटेंशन चाहिए होता है जिसमें वो बताएगा कि हाँ हम आपको पैसा देना चाहते हैं, पर आप हमको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भेजो। तो ये हल जब डॉक्यूमेंट आप पूरे लगाते हो ना, तब जाके आप प्रायर परमिशन के लिए भी एफसीआरए के लिए अप्लाई कर सकते हो बिफोर 3 years, on the basis of your working and wishes of your funding agency or funders। और अदरवाइज आपका 3 साल होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट एफसीआरए रजिस्ट्रेशन बता चुकी हूँ मैं, डॉक्यूमेंट बता चुकी हूँ। एफसीआरए का बैंक अकाउंट का खाता दिल्ली में खोला जाता है, मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए पहले आप यहाँ खुलवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संस्था 3 साल पुरानी होनी ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है ना, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होती है, जिसमें विदेशी फंड आपकी संस्था में लिया जाता है, और उस विदेशी फंड को लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगेन ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर आप बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के कोई फॉरेन फंड अपनी संस्था में लेते हैं, तो ये गैर कानूनी होता है। इसलिए आप अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं यदि आप फॉरेन से फंड लेना चाहते हैं। और अगेन, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।